नमस्कार दोस्तों। अभिज्ञान क्लासेस में मैं एक बार फिर आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। आई होप सो आप बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से रिवीजन कर रहे होंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। प्रश्न नंबर 751, इनमें से कौन सी रचना नंददास की नहीं है? तो दानलीला ये नंददास की रचना नहीं है। ऑप्शन नंबर बी का यहाँ सही हो जाता है। चलिए व्याख्या देख लेते हैं। दानलीला ये चतुर्भुज दास व रसखान की रचना है। नंददास की रचनाएं हैं रास पंचाध्यायी, सिद्धांत पंचाध्यायी, अनेकार्थ मंजरी, रूप मंजरी, विरह मंजरी, भंवर गीत, गोवर्धन लीला, श्याम सगाई, रुक्मिणी मंगल, सुदामा चरित, भाषा, दसम स्कंद व पदावली इत्यादि। चलिए आगे देख लेते हैं। विठलनाथ ने वल्लभ संप्रदाय में किस तरह की पूजा पद्धति का समावेश किया है? तो विठलनाथ ने वल्लभ संप्रदाय में युगलोपासना पद्धति का समावेश किया है। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ सही हो जाता है। चलिए व्याख्या देख लेते हैं। विठलनाथ ने वल्लभाचार्य के 4 शिष्यों तथा 4 अपने शिष्यों को मिलाकर अष्टछाप की स्थापना की है। आगे देख लेते हैं। सूरसागर में जगह जगह दृष्टिकूट वाले पद मिलते हैं। यह भी विद्यापति का अनुकरण है। सूरदास से संबंधित उक्त विचार ये किस आलोचक का है? तो यह विचार ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल का रहा है। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ सही हो जाता है। चलिए व्याख्या देख लेते हैं। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने सूर के साहित्य से संबंधित सूर साहित्य नामक ग्रंथ लिखा है। आगे देख लेते हैं। निम्नलिखित पुस्तकों में सूरदास की श्रेष्ठ कृति के रूप में कौन सी कृति विख्यात है? तो यहाँ पर सूरसागर ऑप्शन नंबर ए यहाँ आपका सही हो जाता है। व्याख्या देख लेते हैं। कृष्ण भक्ति शाखा के प्रतिनिधि कवि सूरदास की श्रेष्ठ कृति का नाम सूरसागर है। सूरदास के अन्य प्रमुख ग्रंथ सूरसारावली और साहित्य लहरी हैं। सूरसागर के दसम स्कंद में वर्णित भ्रमर गीत न केवल हिंदी साहित्य बल्कि विश्व साहित्य में विशिष्ट स्थान रखता है। विकल्प में जो अन्य नाम सूर साठी, सूर पचीसी तथा राधा रस के लिए दिए गए हैं वो सभी असंगत दिए गए हैं। चलिए आगे देख लेते हैं। निम्नलिखित में से सूरदास के भ्रमर गीत में किसकी प्रतिष्ठापना है? तो सूरदास के भ्रमर गीत में इसमें सगुण की सरसता की प्रतिष्ठापना दिखाई गई है। ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ सही हो जाता है। चलिए व्याख्या देते लेते हैं अपनी। सूरदास की गोपियां अपनी वाक्पटुता से निर्गुण ब्रह्मा की भक्ति का उपदेश करने वाले उद्धव को निरुत्तर कर दिया। अंत में उद्धव स्वयं कृष्ण भक्त व प्रेमी बनकर के वहां से लौट जाते हैं। चलिए आगे देख लेते हैं। सूर काव्य के विषय में कौन सा तथ्य यहाँ पर गलत है, यानी कि असंगत कथन यहाँ छांटना है? तो ऑप्शन नंबर सी की इसकी भाषा अवधि है। हम सभी जानते हैं कि सूरदास जी ने केवल ब्रज भाषा में ही रचना की है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ सही हो जाता है, क्योंकि यही कथन असत्य है। चलिए व्याख्या देख लेते हैं। सूरदास कृष्ण भक्ति शाखा के प्रतिनिधि कवि व 8 कृष्ण भक्तों के समूह अष्टछाप के प्रमुख कवि थे। प्राय राम काव्य की भाषा अवधि रही है व कृष्ण काव्य की भाषा ब्रजभाषा मानी जाती है। चलिए आगे देख लेते हैं। भ्रमर गीत में गोपियों के समक्ष उद्धव किस भूमिका में है? तो वे एक संदेश वाहक के रूप में है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ आपका सही हो जाता है। चलिए व्याख्या देख लेते हैं। भ्रमर गीत में गोपियों के समक्ष उद्धव संदेश वाहक की भूमिका में है। भ्रमर गीत प्रसंग सूरसागर का बड़ा ही मर्म स्पर्शी प्रसंग है, जिसमें गोपियों द्वारा निर्गुण पर सगुण भक्ति और प्रेम को आरोपित किया गया है। आगे देख लेते हैं। सूर के भ्रमर गीत के संदर्भ में संवेदना और शिल्प की दृष्टि से कौन सा तथ्य सही नहीं है? यहाँ पर विकल्प नंबर बी आपका क्रूरता ये सही नहीं है। जबकि सूर के भ्रमर गीत में वक्रता, भावुकता तथा वाग्विदग्धता मौजूद है, लेकिन क्रूरता उसमें कहीं भी वर्णित नहीं है। अतः क्रूरता सूर के भ्रमर गीत से संबंधित नहीं है। चलिए आगे देख लेते हैं।
भ्रमर गीत का वैशिष्ट्य क्या है? तो भ्रमर गीत का वैशिष्ट्य है कि उपालंब काव्य में उद्धव गोपी संवाद। ऑप्शन नंबर बी यहाँ आपका सही हो जाता है। चलिए व्याख्या देख लेते हैं। भ्रमर गीत का वैशिष्ट्य उपालंब काव्य और उद्धव गोपी संवाद है। इसमें सूरदास ने गोपियों के माध्यम से निराकार ब्रह्मा पर साकार ब्रह्मा की तथा संयोग श्रृंगार पर वियोग श्रृंगार की तथा निर्गुण भक्ति पर सगुण भक्ति की पराकाष्ठा को प्रस्तुत किया है। चलिए आज का अंतिम प्रश्न देख लेते हैं। निम्नलिखित काव्य पंक्तियों से आशय क्या आशय है? उर्मे माखन चोर गड़े, अब कैसहु निकसत नहीं उधो, तिरछी हवे जो अड़े। यहाँ पर इसके अंतर्गत कहा गया है कि गोपी के दिल में कृष्ण बस गए हैं। यह बिल्कुल सही है। वह उन्हें दिल में बसाए रखना चाहती है और कृष्ण को दिल से निकालना गोपी के लिए असंभव है। जबकि विकल्प नंबर बी यहाँ गलत दिया गया है। इसके अंदर कहा गया है कि वह उन्हें दिल से निकालना चाहती है लेकिन निकलते ही नहीं। यह बिल्कुल ही गलत है। तो चलिए दोस्तों, आज का ये लेक्चर यहीं समाप्त करते हैं और अगर आपको ये प्रयास अच्छा लग रहा है तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।